वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर अचानक नमूदार। अली मीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली उनकी आमद हुई। ऐवान में नारेबाजी। खैबर पख्तूनख्वा की सारी रात खैबर पख्तूनख्वा हाउस में था। गिरफ्तारी के लिए 4 छापे मारे गए, मैं इन्हें नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा हाउस से अकेला निकला, ज्यादा से ज्यादा 3 लोग मेरे साथ थे। 12 इजलास से गुजर कर यहाँ पहुंचा हूँ। मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, अवाम ने मुझे मैंडेट दिया, गिरफ्तार करना है तो कर लें, यहाँ खड़ा हूँ। गवर्नर राज का भी तजर्बा कर लो, धमकियों से नहीं डरता, नाइल करना है कर लो, फिर आ जाऊंगा। इस वक्त अली मीन नहीं, सूबे की अवाम का मैंडेट हूँ। हमें मवेशी मंडी में दी गई, क्या हक जानवर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का असम्बली में इज़हार ख्याल। अली अमीन गंडापुर जो कि एक सूबे के वजीर आला समझे जाते हैं, जो ना सिर्फ अमन अमान के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, मुल्क का तशख्खुस खराब करने की कोशिश की, बल्कि अपने जो कारकुनान हैं, अपने सपोर्टर्स हैं, उनको इस्लामाबाद लाकर तो खुद भाग कर केपी हाउस चले गए। ना सिर्फ केपी हाउस भागे बल्कि वहां पर रुपोश होने के बाद वहां से राह फरार इख्तियार की और वहां से भाग गए। ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि एक शख्स जो है, एक लीडर लोगों को लीड कर रहा हो और उनको बेसरो सामानी की हालत में छोड़ के खुद फरार हो जाए और रेस्ट हाउस में चला जाए, वहां पनाह ले ले, उसके बाद वहां रूपोश हो जाए और वहां रूपोश होने के बाद वहां से फरार होके वापस अपने केपी प्रोविंस में चला जाए। तो ये पिछले 24 घंटे कहां थे, ये कहां छुप छुप के गुजारा कर रहे थे। और जब ये छुप के वहां पे गुजारा कर रहे थे, उसके बाद राह फरार जब इख्तियार की तो ये फरार कैसे हुए और वहां पे छुप के वापस केपी के प्रोविंस में कैसे गए। तो ये तो बड़े बुनियादी सवाल है कि आप पिछले 24 घंटे भाई साहब कहां थे और ये ड्रामा क्यों रचाया गया। आपने अमन अमान खराब करने की कोशिश की, पाकिस्तान के तशख्खुस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अली मीन गंडापुर हवारियों को इस्लामाबाद छोड़कर खुद भाग गए। बुनियादी सवाल है कि अली मीन गंडापुर पिछले 24 घंटे कहां थे। बताना होगा कि अली मीन गंडापुर ने यह ड्रामा क्यों रचाया। बाकायदा मुहिम चलाई गई कि अली मीन गंडापुर को अगवा किया गया, इनका झूठ दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। उमर अयूब, शानदाना गुलजार, बैरिस्टर सैफ और दिगर के बयानात की कलई खुल गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अदा तारड़ की गुफ्तगू का नाम नहायत इनकलाब बर्पा करने में नाकामी के बाद यह ड्रामा रचाया गया। 9 मई में पीटीआई लीडरों की कौमी इमलाक पर मौजूदगी के वाज़ेह सबूत हैं। इनके मंसूबे नाकाम हुए, ये लोग आइंदा भी बेनकाब होंगे। पीटीआई के एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर वफाक का एक्शन। वजारत दाखिला ने केपी के सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला रिफत मुख्तार, ADGFIA मुनीर मसूद कमेटी में शामिल। इंटेलिजेंस ब्यूरो के 20 ग्रेड से ऊपर के अफसरान भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी पीटीआई के मार्च में गाड़ियों के इस्तेमाल की इंक्वायरी करेगी। कमेटी धरने में शामिल होने वाले केपी के सरकारी मुलाजमीन की इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट 7 दिनों में पेश करेगी। नोटिफिकेशन। हमारे पास जब उन्होंने पुलिस ने रेड किया था रेंजर पुलिस का, तो उस टाइम पे हमें पता चल गया था वो निकल गए हुए थे। उनका कल भी मकसद यही था कि किसी तरीके से वो वहाँ धरना दें, बैठें और एसईओ कॉन्फ्रेंस किसी भी तरीके से मुल्क ऑलरेडी लोग डेफिनेटली जब देखेंगे कि एक मुल्क में ऐसी चीज़ हो रही है और इस्लामाबाद जहाँ जाना है, इतना क्राइसिस आया हुआ, तो डेफिनेटली वो रिकन्सिडर कर, अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई चीज़ होने नहीं थी। प्लस उनका दूसरा था कि किसी तरीके से डेड बॉडी मिल जाए। ये तो मैं बड़ा क्लियर हूँ, जिस टाइम उन्होंने अटक के करीब अटक ब्रिज क्रॉस करके फायरिंग की है तो बहुत क्लियर था कि वो क्या चाह रहे हैं। और मैं उसी टाइम प्लानिंग चेंज कर ली थी। मैंने उनको एक चीज़ कही थी, ये जो मर्ज़ी कर लें हम उसको हैंडल कर लेंगे, एक स्टेप पीछे ज़रूर होना पड़ता है, लेकिन हमने उनको डेड बॉडी नहीं देनी थी। वो अल्लाह का शुक्र है, उनका जो भी अज़ाइम थे वो कामयाब है। अली अमीन का वीडियो हमारे पास मौजूद है। पीटीआई का मकसद यही था कि धरना दें और एसईओ कॉन्फ्रेंस न हो। उनका ख्याल था कि किसी तरीके से लाशें गिरें। अटक ब्रिज क्रॉस की तो उनकी प्लानिंग पता लग गई थी। पीटीआई के जो भी अज़ाइम थे वो पूरे नहीं हो सके। ये कारकुनान को जेल भिजवाएंगे, खुद घर में बैठेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अली अमीन गंडापुर सर से पांव तक ड्रामा है। गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में आने के थोड़ी देर बाद निकल गए। मुल्क दुश्मन अनासर मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार चाहते हैं। इस ड्रामे के बाद लोगों को इन अनासर की समझ आ जानी चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा ये अनासर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ड्रामे करते हैं। तहरीक इंसाफ की पूरी टीम इदारों को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा कर रही है। ये लोग शिंगाई कॉन्फ्रेंस पर असरअंदाज होना चाहते थे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी दारुल-हुकूमत में अमन की सूरत-ए-हाल काबू में रखने के लिए इक़दामात की सताइश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि दावा नाकाम बनाने में इस्लामाबाद पुलिस ने बेहतरीन किरदार अदा किया। फौज, रेंजर्स और पंजाब पुलिस ने भी क़याम अमन के लिए कलीदी किरदार निभाया। कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। सियासी मुखालफिन को मुल्क में मुआशी बेहतरी हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी पर एतराफ़ किया जा रहा है। शहर पसंद अनासर मुल्क की तरक्की में रखना डालना चाहते हैं, मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे। शहीद पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह की नमाज से जनाजा दाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेक्रेटरी दाखिला समेत वजारत दाखिला के अफसरान शरीक। नमाज से जनाजा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी शरीक थे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा इस्लामाबाद और पंजाब के IGs की भी शिरकत। शहीद पुलिस एहलकार के जस्से हाकी को कौमी परचम मिला। पुलिस की चाकू चौबंद दस्ते की जानब से शहीद को सलामी दी गई और फूल रखे गए। शहीद अब्दुल हमीद शाह गुज़श्ता रोज PTI कारकुनान के तशद्दुद से जख्मी हुए थे। कांस्टेबल अब्दुल हमीद को 26 नंबर चुंगी पर तैनात किया गया था। शहीद अब्दुल हमीद का ताल्लुक एबटाबाद से था। शहीद अब्दुल हमीद ने 3 माह बाद पुलिस से सर्विस मुकम्मल करके रिटायर्ड होना था।